धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो ये एहसास मुझे जगन्नाथपुरी टेम्पल में जाकर हुआ। सोच के तो बहुत कुछ गई थी कि जगन से ये कहूँगी, जगन से वो कहूँगी, पर इनको देख के ऐसा सुख का एहसास हुआ कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं सिर्फ़ इनकी आँखें ही देखती रह गई। इनकी आँखों में इतना खो चुकी थी कि मैं इनके पूरे विग्रह को ही देख नहीं पाई। मेरी आँखों से कब आँसू की धार बहने लगी मुझे पता ही नहीं चला। उनके पास से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। सच कहूँ ना, मैंने उस थोड़े से टाइम में इनको इस कदर निहार लिया था कि इनकी बड़ी-बड़ी आँखें मेरे मन में बस गई थी। दर्शन के बाद बाहर तो आ गई थी, पर अपना मन अंदर ही छोड़कर आ चुकी थी उनके पास। बार-बार लग रहा था कि एक बार और दर्शन करने जाऊँ। बार-बार उनका पूरा विग्रह देखने का मन कर रहा था। यहाँ से जाने से पहले मैंने सिर्फ़ इनको इनसे माँगा और कहा कि मुझे बार-बार यहाँ बुलाते रहना अपने दर्शन के लिए। महाप्रभु के दर्शन तो हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत सुकून मिला, बहुत आनंद आया उनके दर्शन करके। 4 धामों में से एक धाम तो मेरा कंप्लीट हो गया जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करके। चलिए अब हम चलते हैं कोणार्क सन टेम्पल सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए। बस थोड़ी सी देर में हम पहुंचने वाले हैं। हम कोणार्क सन टेम्पल आ चुके हैं। सबसे पहले हम टिकट्स लेंगे। टिकट्स की कॉस्ट पर पर्सन 40 रुपीज़ है। चलिए तो अब हम अंदर चलते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि 2026 सूर्य का साल है, तो इस साल मैं सूर्यदेव के दर्शन करने को आई हूँ, जो कि 13th सेंचुरी में बनाया है, जिसे नरसिम्ह देव ने बनवाया है। कोणार्क सन टेम्पल हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये टेम्पल एक रथ के आकार में डिज़ाइन है, जिसमें 24 पहियों में से 4 सनडाइल का काम करते हैं। उस पहिए में से 8 स्पोक्स दिन के 8 पहर बताते हैं और उन स्पोक्स के बीच में बने पतले स्पोक्स आधा पहर बताता है। कोण मतलब किनारा, आर्क मतलब सूर्य। तो समुद्र किनारे स्थित ये मंदिर पूरी तरह से सूर्यदेव को डेडिकेट है। इस मंदिर को खास बनाने के लिए भगवान की मूर्ति को बीच में रखा गया है। नीचे और ऊपर 52 टन का मैग्नेट लगाया गया है, जिसके कारण मूर्ति ना ही ऊपर जाती है और ना ही नीचे आती है, बस बीच में ही उड़ती रहती है। ऊपर 52 टन का मैग्नेट इतना स्ट्रांग था, समुद्र किनारे जाने वाले जहाज के कंपास गलत डायरेक्शन दिखाने लग रहे थे, जिसकी वजह से ऊपर का मैग्नेट हटवाना पड़ा। और जैसे मैग्नेट हटा, हवा के आने से सूर्यदेव की मूर्ति नीचे गिर के टूट गई और तब से ये मंदिर बंद हो गया। उसके बाद मुगलों ने इस मंदिर का इतिहास ख़त्म करने के लिए इस मंदिर को तोड़ दिया और सिर्फ ये रथ के डिज़ाइन का ये कोणार्क सूर्य मंदिर जैसे आज हम लोग देखने जाते हैं। ये जो मंदिर अभी 127 फीट है और जो बचा हुआ शेष है वह 90 फीट है। जब ये नहीं टूटा हुआ होगा तब ये 227 फीट ऊंचा था। तब कितना बड़ा दिखता होगा ये मंदिर। इसमें सन टेम्पल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये मैप है सन टेम्पल के रिगार्डिंग। चलिए अब हम चलते नवग्रह मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ से आप प्रसाद और पूजा की थाली ले सकते हैं नवग्रह देवता की पूजा करने के लिए। ये है नवग्रह मंदिर। टोटल 22 मंदिर हैं ऑल ओवर इंडिया। उन 22 मंदिरों में से ये एक मंदिर है। हर एक मूर्ति के नीचे लोटस फ्लावर है और हर एक मूर्ति के हाथ में कमंडलू पकड़ा हुआ है। कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये है उड़ीसा का लिंगराज टेम्पल और माना जाता है पूरी दुनिया में जितने शिवलिंग हैं उन सब के राजा हैं ये लिंगराज, इसलिए इन्हें लिंगराज कहा जाता है। लिंगराज मंदिर सनातन धर्म के आराध्य देव भगवान शिव के एक रूप हरिहर को समर्पित है। ये मंदिर वैसे तो भगवान शिव को डेडिकेट है, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु जी को भी शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। सामने जो आप झंडा देख रहे हैं, ये झंडे के नीचे धनुष का आधा हिस्सा है। ये वही धनुष है जो माता सीता के स्वयंवर के टाइम राम जी ने तोड़ा था। उसका आधा हिस्सा यहाँ लिंगराज टेम्पल के ऊपर है और उसका आधा हिस्सा पशुपतिनाथ नेपाल में है। यहाँ से देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, बट कम से कम 6 फीट का है। ये टोटल 12 फीट का ये धनुष है, 6 फीट का इधर लिंगराज टेम्पल में है और 6 फीट का ये हिस्सा आधा पशुपतिनाथ नेपाल में है। ये लिंगराज टेम्पल 11वीं सेंचुरी में बना है, जिसे सोमवंशी राजवंशी ने बनवाया था। यहाँ शिवजी के हृदय में विष्णु जी का वास माना जाता है। यहाँ पर चांदी के शालिग्राम जी स्थापित हैं। ये मंदिर की लेंथ 180 फीट 55 मीटर से ज़्यादा है। इन दिस टेम्पल महाशिवरात्रि एंड अशोकाष्टमी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हेयर विच आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट मैग्निफिसेंस। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। हरे कृष्णा, हरि बोल।